एम स्वाति देशमुख। पिछले क्लास में हमने कम्यूटेशन पढ़ा था। कम्यूटेशन क्या होता है उसके बारे में हमने स्टडी किया था। क्या पढ़ा था हमने? कम्यूटेशन क्या होता है? कंडक्टिंग थायरिस्टर को नॉन कंडक्टिंग स्टेट में लाने का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है? आपका कम्यूटेशन कहलाता है। तो कम्यूटेशन हम लोग 6 टाइप्स के पढ़े थे, उसमें से एक कम्यूटेशन का हमने डिटेल में स्टडी कर लिया था। कौन सा कम्यूटेशन हमने पढ़ा था? लाइन कम्यूटेशन या फिर नेचुरल कम्यूटेशन। लाइन कम्यूटेशन पहला कम्यूटेशन हमने स्टडी किया था, लाइन कम्यूटेशन। लाइन कम्यूटेशन या फिर इसी को क्या बोलते थे हम लोग? नेचुरल कम्यूटेशन। लाइन कम्यूटेशन में क्या होता था? जैसे ही आपका सप्लाई वोल्टेज रिवर्स होता था, ये आपका सप्लाई वोल्टेज है, ठीक है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये निगेटिव हाफ साइकिल। तो जैसे ही सप्लाई वोल्टेज क्या होता था? रिवर्स होता था, हमारा जो वर्किंग थायरिस्टर है वो नॉन कंडक्टिंग स्टेट में आ जाता था। ये कौन सा कम्यूटेशन था आपका? लाइन कम्यूटेशन या फिर नेचुरल कम्यूटेशन, ठीक है। अब हम दूसरे टाइप का कम्यूटेशन पढ़ेंगे। दूसरा कम्यूटेशन क्या है? लोड कम्यूटेशन या फिर इसी को बोलते हैं सेल्फ कम्यूटेशन या फिर क्लास ए कम्यूटेशन, ठीक है। इस कम्यूटेशन का 3 नाम है। फर्स्ट क्या है? लोड कम्यूटेशन, सेल्फ कम्यूटेशन और इसको हम और क्या बोलेंगे? क्लास ए कम्यूटेशन। सेल्फ कम्यूटेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये ऑटोमेटिकली सेल्फ क्या होगा? टर्न ऑफ हो जाएगा। कैसे टर्न ऑफ होगा उसको हम अभी स्टडी करते हैं। तो ये आपका क्या है? सर्किट डायग्राम है। ये जो दिख रहा है वो क्या है? सर्किट डायग्राम है। यहाँ से हम सप्लाई दे रहे हैं Vs, एक थायरिस्टर कनेक्टेड है T। अब यहाँ पे हमने क्या लगाया है? एक लोड है रेजिस्टेंस R, इसके साथ में हमने इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस भी कनेक्ट किया है, ठीक। तो इस सर्किट का एक कंडीशन है, इस सर्किट का एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? अगर इफ R की वैल्यू क्या है? लो है, ठीक है। R की वैल्यू क्या है? लो है। तो R जो कनेक्टेड होगा वो L और C के सीरीज में कनेक्टेड होगा, ठीक। R is connected in series with C। अगर R की वैल्यू क्या है? कम है, मतलब हमारा जो लोड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कम है, तो R किसमें कनेक्टेड होगा? सीरीज में कनेक्टेड होगा। किसके साथ? कैपेसिटेंस के साथ, ठीक। अब इसका 2 कॉन्फ़िगरेशन बनता है R के रिस्पेक्ट में। सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस क्या है? इफ अगर R की वैल्यू क्या है? हाई है, ठीक। अगर R की वैल्यू क्या रहेगी? हाई रहेगी, तो क्या करेंगे? रेजिस्टेंस को हम कैपेसिटर के पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। R is connected in parallel with capacitor। तो यहाँ पे 2 टाइप का आपको सर्किट देखने के मिलेगा। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? रेजिस्टेंस की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। हमने यहाँ पे जो लोड लगाया है रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर R की वैल्यू क्या है? कम है। अगर R की वैल्यू क्या है? लो है, कम है, तो R किसके सीरीज में कनेक्टेड रहेगा? कैपेसिटेंस के। अगर R की वैल्यू हाई है तो R किससे कनेक्टेड होगा? कैपेसिटेंस के पैरेलल में, ठीक। तो यहाँ पे 2 सर्किट है। यहाँ पे दिखाया गया है कि रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस के सीरीज में कनेक्टेड है, और यहाँ पे हाई वैल्यू, R के हाई वैल्यू के लिए रेजिस्टेंस को कैपेसिटेंस के पैरेलल में कनेक्ट किया गया। तो ये 2 कंडीशन होता है, ठीक। इसके साथ ही साथ क्या होता है? एक और कंडीशन होता है। अगर आपको किसी भी सर्किट पे लोड कम्यूटेशन अप्लाई करना है, ठीक। कम्यूटेशन क्या होता है? थायरिस्टर को
टर्न ऑफ करने का प्रोसेस होता है, उसका हम एक टाइप पढ़ रहे हैं, लोड कम्यूटेशन या फिर सेल्फ कम्यूटेशन। अगर आपको किसी भी सर्किट में लोड कम्यूटेशन अप्लाई करना है तो इसके साथ साथ एक और कंडीशन होता है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है। वो कंडीशन क्या है कि हमारा जो सर्किट है वो क्या होना चाहिए, अंडर डैम्प्ड सर्किट होना चाहिए। सर्किट कैसा होना चाहिए, अंडर डैम्प्ड सर्किट। अगर आपको किसी सर्किट में लोड कम्यूटेशन अप्लाई करना है तो उसका एक कंडीशन होता है कि वो जो सर्किट है वो क्या होना चाहिए, अंडर डैम्प्ड सर्किट होना चाहिए। अंडर डैम्प्ड सर्किट का मतलब क्या होता है कि उस सर्किट पे करेंट की वैल्यू क्या होगी, पहले इंक्रीज होगी, फिर मैक्सिमम तक जाएगी, फिर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी जीरो तक। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, इस वेव फॉर्म में हमने क्या शो किया है, करेंट की वैल्यू शो की है। ठीक है, करेंट की वैल्यू पहले जीरो से स्टार्ट हो रही है, उसके बाद ये अपने मैक्सिमम में पहुंच रही है, उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे वो जीरो पे हो रहा है, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, जीरो। तो अंडर डैम्प्ड सर्किट का प्रॉपर्टी होता है कि उस सर्किट में करेंट जो है मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचता है, उसके बाद क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। बस इसी प्रॉपर्टी का यूज करता है लोड कम्यूटेशन, क्योंकि लोड कम्यूटेशन में हमने बोला है कि हमारा जो सर्किट है वो कैसा होना चाहिए, अंडर डैम्प्ड सर्किट होना चाहिए। ठीक, तो अंडर डैम्प्ड सर्किट का प्रॉपर्टी क्या है कि करेंट की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम के बाद क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, उसकी वैल्यू पूरी जीरो हो जाती है। तो ये अंडर डैम्प्ड सर्किट का क्या है, प्रॉपर्टी है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है किसका, लोड कम्यूटेशन का। तो देखो यहाँ पे हमने दो कॉन्फ़िगरेशन यूज किया है, ठीक है, आर के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हम पहले देखते हैं कि अगर आर की वैल्यू लो है तो हमने उसको कैपेसिटेंस के सीरीज में कनेक्ट किया है, तो इस पे करंट जो फ्लो हो रहा है इस सर्किट में वो क्या हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। तो जैसे ही करंट फ्लो होगा क्या होगा, क्योंकि ये अंडर डैम्प्ड सर्किट है इसलिए क्या होगा, करंट की वैल्यू पहले क्या होगी, जीरो से स्टार्ट होगी, फिर मैक्सिमम होगा, फिर क्या होगा, ये जीरो पे आएगा। तो जैसे ही हमारा करंट का वैल्यू जीरो पे आता है और रिवर्स होता है, ठीक है, करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो, और जैसे ही रिवर्स होता है हमारा ये जो SCR है, हमारा ये जो थायरिस्टर है जो कंडक्टिंग स्टेट में था, अब वो किस स्टेट में आ जाएगा, नॉन कंडक्टिंग स्टेट में आ जाएगा। हमारा ये थायरिस्टर क्या था, पहले कंडक्टिंग स्टेट में था, स्टार्टिंग में क्या था, हमारा थायरिस्टर कंडक्टिंग स्टेट में था। इस सर्किट से क्या हो रहा था, करंट फ्लो हो रहा था। ये करंट क्या है, आई, यहाँ पे मैंने आई लिया है, तो आई की वैल्यू क्या होगी, ग्रेजुअली इंक्रीज होगी जीरो से मैक्सिमम तक, जीरो से मैक्सिमम तक, उसके बाद इसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज होगी, जीरो पे आ रही है। तो जैसे ही इसकी वैल्यू जीरो होगी हमारा SCR क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा। मतलब ये क्या काम करेगा, ऐसा ओपन सर्किट बिहेव करेगा। तो ये किसके कारण हो रहा है, बिकॉज ऑफ अंडर डैम्प्ड सर्किट। अंडर डैम्प्ड सर्किट का प्रॉपर्टी है कि वो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो जैसे ही जीरो हुआ हमारा ये करंट एंड थायरिस्टर के थ्रू फ्लो होने वाला करंट की वैल्यू क्या हो गई, जीरो, और हमारा SCR जो है कंडक्टिंग स्टेट से नॉन कंडक्टिंग स्टेट में आ जाएगा। तो ये होता है आपका लोड कम्यूटेशन। सेम इस सर्किट के लिए भी अप्लाई होगा। यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस को किससे पैरेलल में कनेक्ट किया है, कैपेसिटेंस के, ठीक। तो यहाँ पे भी क्या होगा, करंट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, मैक्सिमम तक जाएगा, फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, और हमारा SCR क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक।
तो इस सर्किट का लोड कम्यूटेशन का दो इम्पॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। पहला क्या याद रखना है कि जो सर्किट है वो क्या होना चाहिए, अंडर डैम्प सर्किट होना चाहिए। सेकेंड, जो सप्लाई है वो क्या होना चाहिए, डीसी सप्लाई होना चाहिए। ठीक, क्या है यहाँ पे दो कंडीशन है कि सर्किट जो है वो अंडर डैम्प होना चाहिए, और सेकेंड केस क्या है आपका कि ये जो सप्लाई हम दे रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, डीसी होना चाहिए। तो यहाँ पे होता है आपका लोड कम्यूटेशन, या फिर इसी को बोलते हैं सेल्फ कम्यूटेशन। अब समझ आया कि हमने इसे सेल्फ कम्यूटेशन क्यों बोला, क्योंकि जैसे ही करंट की वैल्यू क्या हो रही है, जीरो हो रही है, मेरा थायरिस्टर ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, टर्न ऑफ हो जा रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेल्फ कम्यूटेशन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा थर्ड कम्यूटेशन, हम देखते हैं एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन। थर्ड कम्यूटेशन हम स्टडी करते हैं। थर्ड कम्यूटेशन हमारा क्या है, एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन, या फिर इसी को बोलते हैं क्लास ई कम्यूटेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन। नेम से ही क्लियर है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल पल्स अप्लाई करेंगे। ठीक, ये आपका सर्किट डायग्राम है एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन का। यहाँ से हम सप्लाई दे रहे हैं Vs, एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, थायरिस्टर कनेक्टेड है, ये आपका एनोड टर्मिनल, ये आपका कैथोड, और ये क्या होता है, गेट टर्मिनल। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक लोड कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस R, और यहाँ पे क्या है, ये आपका पल्स ट्रांसफॉर्मर है। यहाँ पे ये जो मैंने बनाया है वो क्या है आपका पल्स ट्रांसफॉर्मर, इसको हम क्या बोलते हैं, पल्स ट्रांसफॉर्मर। अब ये जो ब्लॉक है वो क्या है, पल्स जनरेटिंग नेटवर्क। ये कंप्लीट होता है आपका एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन का सर्किट डायग्राम। इस सर्किट डायग्राम में क्या है, यहाँ पे मैंने एक क्या लिया है, पल्स जनरेटिंग नेटवर्क लिया है। ठीक है, पल्स जनरेटिंग नेटवर्क नेम से ही क्लियर है कि क्या जनरेट करेगा, पल्स जनरेट करेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, पल्स मिलेगा, जिसे हम पल्स ट्रांसफॉर्मर का यूज करके सप्लाई करेंगे किसको, थायरिस्टर। ये जो ट्रांसफॉर्मर है वो क्या है, पल्स ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है, ये किसके किसके सप्लाई करेगा इस पल्स को, थायरिस्टर में। अब ये जो पल्स हम अप्लाई करेंगे वो एज ए रिवर्स वोल्टेज किसके अक्रॉस अपीयर होगा, थायरिस्टर के अक्रॉस अपीयर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कौन सा टर्मिनल है आपका, कैथोड, और ये एनोड। तो ये जो पल्स है कैसा पल्स है, ये पॉजिटिव पल्स है। ये पॉजिटिव पल्स किसके अक्रॉस अपीयर होगा, कैथोड के अक्रॉस अपीयर होगा। तो कैथोड को क्या मिलना चाहिए, निगेटिव, लेकिन यहाँ पे हम उसको क्या अप्लाई कर दे रहे हैं, कौन सा सप्लाई अप्लाई कर दे रहे हैं, पॉजिटिव। तो हमारा कैथोड क्या हो जाएगा, उसको मिलना चाहिए निगेटिव, लेकिन क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे SCR क्या हो जाएगा, यहाँ पे SCR के अक्रॉस क्या अप्लाई हो जाएगा, रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज अप्लाई हो जाएगा। रिवर्स वोल्टेज अप्लाई होगा मीन्स ये जो थायरिस्टर है T, वो कैसे बिहेव करेगा, रिवर्स बायस के जैसे बिहेव करेगा। रिवर्स बायस में ये कैसे बिहेव करता है, ऐसा ओपन सर्किट। तो हमारा SCR क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। तो एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन
कम्यूटेशन में हम क्या कर रहे हैं, एक पल्स जनरेटिंग नेटवर्क ले रहे हैं जहां से हमें क्या मिल रहा है, पल्स मिल रहा है। उस पल्स को हम क्या कर रहे हैं, पल्स ट्रांसफार्मर के थ्रू ऐसा रिवर्स वोल्टेज किसके अक्रॉस अपीयर करा रहे हैं, थायरिस्टर के अक्रॉस अपीयर करा रहे हैं। तो हमारा जो थायरिस्टर है वो क्या हो जाएगा, जो कंडक्टिंग स्टेट में था पहले, अब वो किस स्टेट में आ जाएगा, नॉन कंडक्टिंग स्टेट में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने दो कम्यूटेशन पढ़ा है। पहला कम्यूटेशन क्या पढ़ा है, लोड कम्यूटेशन, और सेकंड कम्यूटेशन हमने पढ़ा है एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन। ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लास ई कम्यूटेशन। अब नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के कम्यूटेशन स्टडी करेंगे।